तो यहां पर मैंने आपको ढेर सारे कैंपों के बारे में बताया। अब अगला मैं आऊंगा कि इन सारे कैंपों में कुछ न कुछ बोनस मार्क्स है। सीएटीसी एटीसी छोड़ दें, वो तो आपका मैंडेटरी में आ जाता है। उसके अलावा जो जितने भी मैंने सीओसी कैंप, अटैचमेंट, एडवेंचर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इनमें जितने का मैंने नाम लिया सभी में आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। अभी मैं आपको क्या बताया था कि पिछले साल बोनस मार्क्स की जो नियम था और इस साल का नियम, इनमें बदलाव हुआ है। तो मैं दोनों नियम दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको पता चल सकेगा कि पहले क्या था और अभी क्या है। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। और खास करके एक विशेष बदलाव जो कि आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है कि कब, कहां और कैसे फायर करना है, जिसका आप अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप बने रहेंगे तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे, और आपने अगर स्किप किया, नहीं ध्यान से देखा, तो आप उस मौके को चूक जाएंगे। सर इंटरव्यू में कैसे बेस्ट करें? एनसीसीएन आप इसको देखें। अगर आप मेरे सारे एपिसोड और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैं उनमें आपको हर चीज को कवर करता हूं, बताता हूं। तो आप अगर मेरे सारे वीडियो हैं जो भी लीडरशिप से, कैंप से, एनसीसी एक्टिविटी को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में क्या करें, कैसे करें। और आपको बता दूं, इसका मतलब है कि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब करें, और वहां पर आपको एक एडोब के अंतर्गत पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को अगर आप खोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरव्यू का सामना कैसे करें। ये एक सिलेबस है, उसके अंदर एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, और उस टॉपिक के लिए मैंने ऑलरेडी एक इंटरव्यू के नाम से एक आपका वीडियो बना रखा है, अपलोड कर रखा है। अगर आप हमारे सारे वीडियो देखा होगा तो वो भी देखा होगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं देखा तो जाएं और उसको खोलें, एडोब पीडीएफ को, उस पीडीएफ के अंदर स्क्रॉल करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके अंदर इंटरव्यू वाले में इंटरव्यू मिलेगा। और नहीं तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाएं, चैनल के नीचे बीच में आपको एक सर्च का आइकॉन मिलेगा, वहां पर इंटरव्यू लिख के सर्च मारें तो इंटरव्यू के रिलेटेड वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देखें। उस वीडियो से आपके दो फायदे हैं, पहला तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी, और दूसरा इंटरव्यू कैसे फेस करना है वो भी बताया हुआ है। तो इसको कहते हैं आम के आम और गुठली के दाम। अगर आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कोई मसाले और अट्रैक्टिव और फैंसी चीज नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाई का चीज मिलेगा, और जो भी सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो अभी थोड़ी सी दिक्कत जो मैंने देखा है कैडेट्स का है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते, सर्च नहीं करना चाहते, या अगर सर्च भी करते हैं तो वैसे चैनलों पे जाते हैं जो कंटेंट कम और मसाला ज्यादा देते हैं। यहां पर आपको कोई मसाला नहीं मिलेगा, यहां पे एक्चुअल कंटेंट मिलेगा, और वो कंटेंट जिससे ज्यादा फायदा है। अभी जैसा कि आपने इंटरव्यू का पूछा, इंटरव्यू का अगर आप वीडियो हमारे चैनल पे देखेंगे तो एक तो आपका इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी, और साथ ही साथ आपके परीक्षा एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट की परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। तो इसी तरह से यहां पर अगर आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे तो आपको डबल फायदा होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सर स्पोर्ट्स में रनिंग होता है क्या? नहीं, इसका मतलब है कि आपने देखा नहीं। स्पोर्ट्स में जो मैंने आपको बता दिया, फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग, तो पैरा बेसिक जो पैरा के जंप होते हैं वो, तो ये सब है। रनिंग वगैरह जो है वो उस तरह का नहीं है, उससे आपको मैराथन वगैरह करके होता है, लेकिन और वो सीओसी में काउंट नहीं होता है, वो आपका एसएससीडी, सोशल अवेयरनेस उसमें आता है। तो मैं चाहूंगा कि आप वैसे जगह फोकस करें जहां पर आपको डबल फायदा हो, आपका सिलेबस भी कंप्लीट, पढ़ाई भी हो गया, आपको बोनस मार्क्स भी मिल गया। तो इस चैनल के ऊपर मैं आपको उन्हीं चीजों पे जोर देता हूं जिसमें ज्यादा फायदा हो, कम मेहनत में स्मार्ट तरीके से किस तरह से हम आपको ज्यादा स्कोर करें, कैसे हम ज्यादा नंबर हासिल करें। तो अभी तक मैंने आपको पूरे कैंप कवर कर दिया। अब मैं चलता हूं कि किस कैंप में कितना बोनस मिलता है, पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलता है। तो ध्यान से बने रहेंगे, मैं थोड़ा धीरे धीरे उस पीडीएफ को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं पुराने को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं नए को दिखाऊंगा। आप इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अभी जो बोनस मार्क्स मैं दिखाने वाला हूं, ध्यान पूर्वक सुने, नोट करें और देखें और उसका फायदा उठाएं। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा
आप मिस कर जाएंगे। तो आप बने रहिए, अभी मैं आपको बोनस मार्क्स क्या जो है वो शेयर करता हूं। तो अभी आपको मसलन के तौर पे मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूं, ये जो है आपका पुराना सिस्टम है। जो पुराना पिछले साल तक का जो बोनस मार्क्स था वो इस प्रकार से था, RDC 10, माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन 10, बाकी 5 थे। तो ये है पिछले साल के, ठीक है। अभी इसमें बदलाव आया हुआ है, क्या बदलाव आया है वो मैं दिखाऊंगा। इसके साथ साथ अगर आप इंटरनेशनल इवेंट के अंतर्गत भाग लेते हैं तो 5% बोनस मार्क्स था, इसमें भी बदलाव आया है, ये पिछले साल का पुराना है। तो इसीलिए मैं जल्दी से आपको ये आगे कर देता हूं। ये भी आपका पिछले साल का बोनस का तरीका है। यहां पे जो ध्यान देने योग्य बातें वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि कैडेट को जो बोनस मार्क्स है वो एक एक्टिविटी के लिए सिर्फ एक बार मिलेगा। दूसरा पुराना नियम ये है, ये मैं पुराना नियम आपको दिखा रहा हूं। और दूसरा जो डी है कि बोनस मार्क्स जो पहले होता था, जिस साल आपने इवेंट किया उसी साल के परीक्षा में मिलेगा। मसलन अभी आप 24-25 का चल रहा है साल, इस साल जो कैंप करेंगे इस साल के एग्जाम में आपको बोनस क्लेम मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिक मिलता था। तो ये पुराना नियम है। अभी यहां पर ये नियम बदल गए हैं। नया नियम क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सर TSC का इंटर बटालियन कंपटीशन का सर्टिफिकेट है, थल सैनिक का इंटर बटालियन कंपटीशन का सर्टिफिकेट है, बट उसका कोई वेटेज नहीं है। तो ये मैंने आपको पुराने दिखाए। अब मैं चलता हूं नए के ऊपर। तो पिछले साल वाले में क्या बदलाव आया है वो अभी आप यहां पे देख सकते हैं। तो अभी आपको मैं नए इस सत्र का दिखा रहा हूं कि इस साल क्या बदलाव आए हैं। तो ध्यान से बने रहेंगे, नोट करेंगे। बोनस इंटर बटालियन थल सैनिक कैंप का कोई बोनस नहीं होता है। होप आई एम क्लियर। आइए बोनस मार्क्स के बारे में बताते हैं कि बोनस मार्क्स जो है A, B और C सर्टिफिकेट में किस इवेंट के लिए कितना है। ध्यान से देखेंगे, आपके लिए मैंने PDF ये शेयर किया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है DGNCC जो है बोनस मार्क्स देती है एग्जाम में A, B और C सर्टिफिकेट के लिए। सबसे पहला है RDC, इसमें आपको 10% है। इसके अलावा जो मैंने बोला था कि दूसरा जो सबसे डिफिकल्ट एक्सपेडिशन है माउंट एवरेस्ट, उसके लिए भी आपको 10% है। यहां पे जो बदलाव आया है वो है C। माउंट एवरेस्ट को छोड़ के जो बाकी चोटियां हैं उनके लिए अगर कोई एक्सपेडिशन है वो है 7%। पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ माउंट एवरेस्ट पे 10%, बाकी एक्सपेडिशन जो थे वो नॉर्मल COC में आते थे 5% ही मिलता था। बट उसको बढ़ा के उन्होंने 7% किया है, क्योंकि किसी भी एक्सपेडिशन में जाने के लिए आपको बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स ये दोनों पास होने चाहिए, तभी आप माउंटेन एक्सपेडिशन में जा सकते हैं। तो यहां पर आपको बदलाव आया है कि अदर देन माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन अगर कोई है माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन, उसमें आपको 5 के जगह पे 7% का आपको बोनस मिलेगा। इसके अलावा पहले क्या था कि बहुत सारे COC कैंप का नाम नहीं था। और अभी जो आपने एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर रनिंग का कोई बोनस मार्क्स है कि नहीं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहां पर अभी आ गया है। इसीलिए बोला कि जो बने रहेंगे उन्हें फायदा है, जो नहीं बने रहेंगे उन्हें नुकसान है। तो तीसरा आपका है ट्रैकिंग, पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, डेजर्ट सफारी, साइकिलिंग, मैराथन रनिंग, एनी अदर एडवेंचर एक्टिविटीज irrespective of number of expedition attended. Among these, bonus marks will be awarded for only one camp. तो ये जो डी में जितने नाम लिखे हुए हैं, अगर इनमें से आपने कोई एक अटेंड किया है तो आपको 5% का बोनस मार्क्स मिलेगा। तो यहां पे आपको खास करके मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पैरासेलिंग आपका वहां नहीं था, वहां पैरा बेसिक जंप था, ये एक एक्स्ट्रा हो गया। रॉक क्लाइंबिंग तो खैर वहां था RCTC, डेजर्ट सफारी भी वहां था, साइकिलिंग नहीं था। तो पैरासेलिंग, साइकिलिंग, मैराथन रनिंग और एनी अदर एक्टिविटीज,
ये अगर आपने किया है तो यहां पर आपको बोनस 5% मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है कि लगभग हर एक्टिविटी जो एनसीसी की है उसको कोशिश किया गया है कि कवर करने की। तो ये ध्यान देंगे, खास करके बहुत सारे लोग इसको इंटरेस्टेड थे, तो ये नोट करेंगे। डी जो पिछले वाले में नहीं था, भेग था, एडवांटेज वहां नहीं मिलता था, बट इस बार इन्होंने इसको ऐड किया है। खास करके पैरासेलिंग, साइकिलिंग, मैराथन रनिंग एंड एनी अदर एडवेंचर एक्टिविटीज। तो ये जो है यहां पर एक अच्छा आपके लिए इंप्रूवमेंट किया गया है, आपको 5% बोनस यहां मिल जाते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट, ई के अंदर है एडवेंचर एक्टिविटी कोर्स। irrespective of the number of courses attended, bonus marks will be awarded for only one course। अब एडवेंचर एक्टिविटीज कोर्स, ध्यान दीजिएगा, कैच वर्ड है कोर्स। कोर्स क्या है? बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, रेस्क्यू। तो ये सब जो कोर्स हैं, इन कोर्स में भी, या फिर आपने वो स्कीइंग वाला किया हुआ है, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, तो इस तरह का अगर कोई कोर्स करते हैं तो उस पे भी आपको 5% मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपके जो दूसरे सीओसी हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप SNIC, ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, ऑल इंडिया नौ सैनिक कैंप, ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप और अटैचमेंट कैंप विथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ALC एडवांस लीडरशिप कैंप और एनी अदर सिमिलर सीओसी। यहां पर भी अगर आपने कोई भी सीओसी कर लिया, क्या है, आपको 5% का बोनस मिल जाएगा। अभी ध्यान देने वाले बात है कि एक तो तरीका है कि आप RDC के लिए 6 महीना आप रगड़ खाएं, या आप थल सैनिक कैंप के लिए 3 महीना आप रगड़ खाएं, और या आप डायरेक्ट कोई छोटे छोटे कैंप 2 कर लें और 5-5% के 2 बोनस ले लें। तो दोनों का वेटेज बराबर है। ध्यान दें, लगभग एवरेज जो आपके सीओसी होते हैं वो 12 दिन के होते हैं। तो अगर आपने मान लो मिलिट्री अटैचमेंट, हॉस्पिटल अटैचमेंट है जो 10-10 दिन का डे कैंप, तो एक डे कैंप आपने कर लिया, 5% वहां मिल गए। एक आपने कोई एडवांस लीडरशिप कैंप कर लिया, या एक भारत श्रेष्ठ भारत में चले गए, वहां नाच गाना कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो वहां से भी आपने 5% उठा लिया। या आपने कोई बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कर लिया, व्हाइट वाटर राफ्टिंग कर लिया, या कोई ट्रैकिंग कर लिया, तो वहां से भी आपने 12 दिन में 5, और यहां पर आपने अटैचमेंट वाले डे कैंप से 5, तो 5 और 5 मिलके कितने हो गए? 10। तो ये आपने 10-10 20 दिन या 12 दूनी 24, तो कहने का मतलब 24 से 25 दिन में, आना जाना अगर आप मिला लो तो 30 दिन, तो कहने का मतलब 30 दिन में आपने 10% बोनस हासिल किया। जबकि RDC और थल सैनिक कैंप या बाकियों कैंप के अंतर्गत, या आप शूटिंग में जाते हैं तो आपको लंबा 2 से 3 महीना आपका लगता है, तब जाके आपको 10% मिलता है। तो यहां पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि किस तरह से कम समय में 2 कैंप छोटे छोटे करके 5-5% के 2 कैंप करके आप 10% उसी के बराबर जो माउंट एवरेस्ट और RDC के अंतर्गत मिलता है, उसी से आप हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है। उम्मीद है कि हमारे सब्सक्राइबर इसको समझेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंतर्गत आपका शूटिंग है, हॉकी है, फुटबॉल है। इस तरह के आप अगर नेशनल लेवल पे, या अगर आप वेटनरी के अगर कैडेट हैं तो हॉर्स शो है, इन सबको भी अगर आप अटेंड करते हैं तो यहां भी आपको 5% मिलता है। और अगर आप नेवी के सेलिंग में, रेगाटा में जाते हैं, वहां भी 5% मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कम समय में लेस एफर्ट के साथ आप सेम 5-5 करके 2 कैंप करते हैं तो आपको 10% उतना ही वेटेज मिलता है जो आपको माउंट एवरेस्ट और RDC के ऊपर चढ़ने पे मिलता है। तो ये तरीका है कि किस तरीके से एनसीसी में आपको स्कोर किया जाता है। सर, पारा बेसिक कैंप की वैकेंसी कभी हमारे बटालियन नहीं आई है। आप बटालियन में चेक कीजिए, आपको जानकारी नहीं है, आप अपने सीओ से बात करें। हर बटालियन में आती है वैकेंसीज डायरेक्टरेट में,
और डायरेक्टरेट तो इनफैक्ट पूछती है कि कोई जाना चाहता है, कोई वॉलंटियर है कि नहीं है, तो ज़्यादातर लोग मना कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बटालियन में कभी नहीं आई होगी, आप मिलाप में रहें, वैकेंसी आती रहती है हर बटालियंस में। सर थल सैनिक कैंप आईजीसी का बोनस मिलेगा? आईजीसी का कोई बोनस नहीं है, इसीलिए मैंने आपको हिंट दिया कि आप थल सैनिक और टीएससी के थल सैनिक कैंप और आपके आरडीसी में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने के बजाय आप छोटे छोटे 2 कोर्स करें, 5-5% के 10% आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और 12 दिन के अंदर आपने किया, मतलब कुल मिला के आप 30 दिन आपने एब्सेंट रहे, 30 दिन में आपने 10% निकाल लिया। बाकी आरडीसी और थल सैनिक में आप 2 से 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 5 महीने आप एब्सेंट रहते हैं, रिजल्ट मिलता है 10%, उसमें भी सेलेक्ट होने के चांसेस आपके कम होते हैं। तो यहां पर ये थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज हो जाता है। सर सी का एग्जाम देने के लिए कम कितना कैंप करना होगा? आप लग रहा है कि ध्यान से हमारी सौरभ बातें सुन नहीं रहे हैं। मैंने बता रखा है सी सर्टिफिकेट के लिए आपको एक एटीसी और दूसरा सीओसी या एटीसी, मतलब आप दोनों एटीसी करके भी कर सकते हैं या आप एक एटीसी और एक सीओसी। तो कहने का मतलब एक एटीसी मैंडेटरी है, दूसरा आपका एटीसी भी हो सकता है और सीओसी भी हो सकता है। तो 2 कैंप सिर्फ चाहिए, एक बी में एक सी में। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। सर एक कैंप 2 बार कर सकते हैं क्या? आप 2 बार क्या 10 बार भी कर सकते हैं, बट उससे कोई फायदा नहीं है, बोनस नहीं मिलने वाला आपको। मैंने बार बार इसीलिए आप लोगों को मैं बताता हूं कि किस तरीके से स्मार्ट पढ़ाई करनी है। स्मार्ट पढ़ाई कहता है कि आप 2 छोटे छोटे कैंप करें, 5-5% दोनों का बोनस पकड़े और 10% खींच लें। बाकी आपके पास टाइम है, आप सारे कैंप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां बता रहा हूं कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना। आपने मान लो थल सैनिक के बटालियन, इंटर बटालियन, इंटर डायरेक्टरेट फलाने किए और आईजीसी में आप नहीं गए, तो आपको कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कहां पर हिट करना है, ताकि आपको श्योर शॉट 10% मार्क्स 5-5 करके 2 मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके जगह पे आप ट्रैकिंग में जाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग में जाते हैं, वहां कुछ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, जस्ट वो नाम मांगते हैं, आप जाइए करके आ जाइए, आपको मिल जाएगा 5%। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आरडीसी और थल सैनिक में कंपटीशन ज्यादा है, रगड़ा ज्यादा है, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, इफेक्ट आपको कम मिलता है। अब इससे ज्यादा आपको मैं नहीं बता सकता हूं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा अब तक में। अब आपको चलते हैं जो ज्यादा बदलाव आया है, एक और बदलाव, उसके बारे में चलते हैं। बोनस मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट। पहले इसके अंतर्गत सिर्फ 5% बोनस था, लेकिन अभी इसमें बदलाव आ गया है। 2 भागों में इन्होंने बांट दिया है, एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट और एक राष्ट्रीय इवेंट। इंटरनेशनल इवेंट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर आपको 10% का बोनस मार्क्स दिया जाएगा, और अगर आप नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर आपको 5% बोनस दिया जाएगा, जबकि पुराने में दोनों का एक ही था 5%। तो ये एक बदलाव इस साल से आगे होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है आपका, बिल्कुल इसको ध्यान देंगे, इसमें बड़ा बदलाव आया है। यही आपको अपना ट्रम्प कार्ड या ब्रह्मास्त्र चलाने का घुंडी यहां पर है, इसको ध्यान से सुनेंगे। कंडीशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस मार्क्स, कैसे बोनस मार्क्स को हासिल करें। मैक्सिमम वेटेज ऑफ above mentioned bonus marks towards certificate A, B and C examination will not exceed 10% of maximum marks of the paper। ये तो पुराना वाला लाइन है कि आपको मैक्सिमम 10% मिलेगा, मतलब 50 में आप 10% निकाल, 500 में 10% निकालेंगे वो 50 नंबर मिलेगा। अब आइए इसके आगे, सर्टिफिकेट A, B, C परसेंटेज ऑफ बोनस मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैडेट। यहां पे गुंडी, पिछले साल तक क्या था कि ये लाइन नहीं था, तो यहां पे कैडेट को एडवांटेज मिलता था। पिछले साल तक जो कैलकुलेशन था वो सीधा 5% मतलब 25 नंबर, 10% मतलब 50 नंबर। तो या तो आपने अगर एक कैंप किया कोई 5% वाला तो आपको 25 मिलते थे, आपने 5-5 के 2 या 10% के 1, उनको 50 नंबर मिल जाता था।
डायरेक्ट, मतलब फुल मार्क्स के ऊपर वो बोनस मार्क्स दे दिया जाता था, क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन इजी होता था। और वहां पे चूंकि मेंशन कुछ था नहीं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलता था कि अगर आपने माइनर कैंप किया तो 25 नंबर, आपने मेजर कैंप किया तो 10 नंबर 50 नंबर आपको सीधे मिलते थे। अभी यहां पे जो ट्रिक वर्ड है वो है ये लास्ट लाइन, परसेंटेज ऑफ बोनस मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैडेट। कहने का मतलब कि जितना आपने थ्योरी में और प्रैक्टिकल में जो आपने एग्जाम में नंबर लाए हो, उसका 5%, उसका 10%, अगर आपने परीक्षा में टोटल 500 में से आपने मान लो कि आपने 400 नंबर लाए, तो जो 5% अगर आपने कैंप किया है तो आपको बोनस कितना मिलेगा? 5 के 20, मतलब 20 नंबर ही मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा। अगर आपने आरडीसी किया हुआ है और आपके मान लो टोटल मार्क्स है 400, तो आपको जो मिलेगा वो सिर्फ 40 नंबर ही मिलेगा, 50 नहीं मिलेगा। तो ये ट्रिक है और ये इंडिकेट करता है कि आपको अपने पढ़ाई पे जोर देना है, प्रैक्टिकल और थ्योरी में अच्छे नंबर लाना है, तभी आप बोनस अंकों का फायदा उठा सकते हैं। तो ये बदलाव है, पहले नहीं था ये लाइन, तो वहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दिया जाता था। आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स पर 5% 25 नंबर और फुल मार्क्स 500 पे 10% मतलब 50 नंबर दिए जाते थे। लेकिन अब ये लाइन आ जाने से आपके मेरिट, आपके स्कोर बोर्ड का परसेंटेज, तो ये बदलाव एक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में देंगे सब्सक्राइबर। मैं इसीलिए आपको धीरे से पूरा रिपीट करके बताया। इसके बाद एक और बदलाव आया है, बोनस मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ओनली फॉर इंप्रूवमेंट इन ग्रेडिंग एंड नॉट फॉर पासिंग एग्जाम। दैट इज, ए कैडेट हैज टू क्वालिफाई इन द सर्टिफिकेट एग्जाम टू बिकम एलिजिबल फॉर बोनस मार्क्स। ये पुराने नियम का ही पार्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कहने का मतलब आप अगर फेल हैं, बोनस मार्क्स लग के आप पास नहीं हो सकते, आपको पास होना होगा और पास होने के बाद ही आपको ये बोनस मार्क्स मिलेगा। तो ये चूंकि पुराना नियम है, इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट ये आपको क्लैरिफाई किया गया, बट इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव ए में था, जो मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से कि इस बार क्या क्या फर्क आने वाला है। अब आ जाइए दूसरा जो है, एक दूसरा भी जो है, ये आपको कोई बदलाव नहीं है, ये पुराने वाले को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। ये कहता है कि एक कैंप का बोनस एक बार ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही, मान लो कि कोई आरडीसी चला गया फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, तो वो सेकंड ईयर में भी आरडीसी का एडवांटेज 10% ले लिया और सी सर्टिफिकेट में भी 10% ले लिया, तो दो बार आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब बोनस मार्क्स का जो तीर है वो सिर्फ, या गोली, वो सिर्फ एक बार फायर होगा। तो ये पुराना नियम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब जो बदलाव इस साल हुआ है वो यहां पर है डी। ये आपको डी जो है, ये इस साल का नया बदलाव है, हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान से सुने। ए कैडेट ऑफ एसडीएसडब्ल्यू, ये जो बदलाव है जूनियर डिवीजन के लिए नहीं है, सिर्फ सीनियर डिवीजन के लिए है। ए कैडेट ऑफ सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग will have an option to avail bonus marks mentioned above in para 38 and 39 for camps, activity or event attended during SW or SD tenure either for B certificate exam or C certificate exam as per cadet choice। कहने का मतलब आपने पूरे सीनियर डिवीजन, जो 3 साल का आपका कोर्स है, इस 3 साल में आपने कोई भी कैंप किया, उसका एडवांटेज आप जब चाहें तब ले सकते हैं। ध्यान सुने, पहले क्या था कि उसी साल, जिस साल आपने कैंप किया उसी साल आप उसका बोनस लेते थे। अगर आपने आरडीसी बी सर्टिफिकेट में सेकेंड ईयर में किया है तो उसका बोनस वहीं मिलेगा, सी में नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो बदलाव है, ये बदलाव कहता है कि अगर आपने आरडीसी बी में किया है लेकिन आप उसका फायदा सी में लेना चाहते हैं तो आप सी में ले सकते हैं। कहने का मतलब कभी भी आपने 3 साल में कैंप किया, उस कैंप का फायदा, बेनिफिट, बोनस मार्क्स कब लेना है वो आप डिसाइड करेंगे। और कब लेना है,
वो आपको चॉइस है, लेकिन एक बार मिलेगा। तो इसमें जो था कि उसी साल एडवांटेज लेना है, वो क्लाउज हटा दिया गया है। 3 साल के अंतर्गत आपने कभी भी कोई भी कैंप इवेंट प्रोग्राम किया है तो वो बोनस आप कभी भी ले सकते हैं। यहां पर घुंडी मैं बताऊंगा, आपको सलाह दूंगा कि आप सी में ले। क्यों, वो भी जवाब बताता हूं। क्योंकि पास होने के बाद मिलेगा, तो आप तो बी में भी पास हैं और सी में भी पास हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि अगर सी में आपने क्लेम किया तो आपका मेरिट हाई बन जाता है और आपका वो एग्जाम मतलब आपका जो है नौकरी में उसकी वजन मिलेगा। तो अगर आपका कोर्स आप जिस इंस्टीट्यूट और कॉलेज में है वहां पर अगर सी लेवल है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सी में सबका फायदा उठाएं। और अगर आप वैसे इंस्टीट्यूट में जहां पर बी तक ही है, 3rd ईयर वहां नहीं है, आपको उस कॉलेज स्कूल को छोड़ना पड़ेगा, तब आप बी में ले सकते हैं। तो इस तरह से कब इस्तेमाल करना है, वो आपको रिटन एप्लीकेशन देना होगा। अगर रिटन एप्लीकेशन नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। पहले ऑटोमेटिक मिलता था, अभी ऑटोमेटिक बंद हो गया। ए रिटन एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड बाय द कैडेट विथ डिपेंडेंट यूनिट प्रायर टू अपीयरिंग इन द सर्टिफिकेट एग्जाम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। मतलब जब आप एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भरते हैं उसी समय आपको यह एप्लीकेशन लिख के देना होगा, तभी उस साल आपको बोनस मिलेगा। और अगर नहीं दिया तो अगले, अगर बी में नहीं दिया तो सी में, और अगर आपने सी में भी नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, बी और सी में बोनस तभी मिलेगा जब आप ये एप्लीकेशन लिख के अपने बटालियन में देंगे, क्योंकि जो बोनस मार्क्स का बोर्ड कंपाइल करेगा वो इनके सारे एप्लीकेशन को चेक करेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। तो उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहां पे दिया हुआ है, सिंपल छोटा सा फॉर्मेट है, 2 लाइन का। INCC नंबर जो भी आप डायरेक्टरेट के हैं, मान लीजिए आप महाराष्ट्र के हैं तो MH2021/SW/SD, इस तरह से जो भी आपके रेजिमेंटल नंबर है, INCC नंबर में आप अपना रेजिमेंटल नंबर लिखेंगे, कैडेट के बाद नाम, और अगर आप अपॉइंटमेंट होल्डर हैं, SUO JUO जो भी अपॉइंटमेंट है तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नाम होगा, उसके बाद अपने बटालियन या यूनिट का नाम होगा, हैज अटेंडेड, उस कैंप का पूरा नॉमिनिक्लेचर होगा कि आपने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स सीरियल नंबर 198। तो जब कभी ये नहीं कि बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, तो उससे पकड़ में नहीं आएगा, आपको पूरा लिखना होगा बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स सीरियल नंबर 198। फ्रॉम ड्यूरेशन, कि कब से कब तक आपने किया, फुल स्टॉप। अवार्ड ऑफ बोनस मार्क्स फॉर द कैंप एक्टिविटी इवेंट बी कंसिडर्ड फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट। बी और सी एग्जाम में से आपको कोई एक टिक करना होगा या एक मेंशन करना होगा, दूसरा नहीं होगा। ये नहीं कि बी और सी वैसे ही छोड़ दोगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो कृपया करके बी और सी में से हटाएं, कोई एक लिखें, बी या सी। साथ ही साथ इसमें एक आपका सिग्नेचर होगा और दाहिने बाएं तरफ आपका डेट होगा, और इसके साथ में वो सर्टिफिकेट की कॉपी लगी होगी और वो बटालियन के सीओ से सीटीसी या अपने एएनओ से सर्टिफाइड ट्रू कॉपी करवा लेंगे। जब तक ये नहीं देंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पे जो ध्यान देना है, अपना रेजिमेंटल नंबर करेक्ट लिखें, नाम करेक्ट लिखें, कैंप का करेक्ट नॉमिनिक्लेचर लिखें, पीरियड लिखें, और बी और सी एग्जाम में किसमें आप क्लेम करना चाहते हैं वो लिखें। और ये एप्लीकेशन आपको एग्जाम से पहले देना है, मतलब एडमिट कार्ड के साथ देना है। तो अब आपको एडमिट कार्ड और साथ में ये एप्लीकेशन दोनों होगा, नहीं होगा तो आपको बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आपको दिखा दिया क्लियर हो गया आपको अभी। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से जो भी आदमी इसको अटेंड किया है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताएं ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं। खास करके जो मैंने अभी आपको बोनस मार्क्स में क्या बदलाव आया है वो डिटेल में बताया है, घुंडी बताई है, तरीका बताया है कि कैसे एप्लीकेशन डालना है, नहीं डालेंगे और कब डालना है। मतलब आपको एडमिट कार्ड से पहले एडमिट कार्ड में लगा के ये देना है, नहीं तो आपका बाद में नहीं माना जाएगा और आप उस मौके से चूक जाएंगे। पहले ऑटोमेटिक बोनस मार्क्स मिलता था, इस बार ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, इस बार आपके आवेदन या एप्लीकेशन के साथ मिलेगा। ये इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, चेंज है।
बहुत सारे हमारे एएनओ को भी नहीं पता होगा, बहुत से हमारे पीआई को भी नहीं पता होगा, और इन दोनों को जब नहीं पता होगा तो इन रिजल्ट आपके पास भी नहीं पहुंचेगा। तो कृपया करके इस मैसेज को सारे बटालियन में, सारे साथियों को, सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में डालें कि इस चीज को समझें और ऐसी गलती ना करें। खास करके इस सत्र में जो सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग के जो भी कैडेट्स हैं, बॉयज और गर्ल्स, बी और सी सर्टिफिकेट में जो हैं, वो इसका अवश्य ध्यान रखेंगे और अपने सभी ग्रुपों में इसको शेयर करें ताकि ये गलती आप ना करें, क्योंकि एक बार गलती करेंगे तो दोबारा आपको सुधारने का इसमें मौका नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी आपके अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर, सी एग्जाम देने के लिए कितना कैंप करना जरूरी है, ये आपको मैंने बता दिया। सी सर्टिफिकेट देने के लिए आपका कम से कम या तो 2 एटीसी, एक बी में और एक सी में, या एक एटीसी एक सीओसी। तो ये क्लियर हो गया। सर, एक कैंप 2 बार कर सकते हैं क्या? ये मैंने आपको बता दिया, 2, 3, 5 जितने चाहे उतने कर सकते हैं, बट उससे कोई फायदा नहीं है। उसके जगह पे आप वैसे कैंप करें जिससे आपको फटाफट 2 बोनस मिल जाए, 5-5, 10%। तो मिनिमम कर लें, उसके बाद आप जितनी मर्जी कैंप करें। बट आपने 10 किया लेकिन 10 में से 9 का कोई एडवांटेज नहीं है, कोई बोनस नहीं है, तो वो 9 के 9 आपके बेकार हो जाएंगे। तो मतलब है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स सर। सी का एग्जाम देने के लिए कम से कम कितना कैंप? ये तो मैंने बता दिया। सर, ईबीएसबी कैंप का बोनस मार्क्स एक बार में 5%। ईबीएसबी में बोनस बता दिया आपको। सर, बी सी दोनों में मिलता नहीं है। बी और सी दोनों में नहीं मिलेगा, एक कैंप का एक ही बार मिलेगा। वही का नहीं मिल, क्या लिख रखे हो आप, नहीं समझ पा रहा हूं। तो ये मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करें कि एक बार में एक कैंप, अगर आपने एक भारत श्रेष्ठ भारत कर रखा है तो इस बार दूसरी ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनरिंग, एक्सपेडिशन, मैराथन, कुछ भी आप करें लेकिन दूसरा करें। और आप देख लें, आपको मैंने अभी जो बोनस मार्क्स की जो लिस्ट दिखाई थी, धीरे धीरे दिखाया, हाई रिजोल्यूशन में दिखाया, ताकि आप उसको नोट कर लें और सभी बच्चों को बताएं कि एप्लीकेशन डालना है और सही तरीके से अपना, जो बोलते हैं ना, आपके पास जो ब्रह्मास्त्र या गोली है, सही टाइम पे फायर करेंगे तो टारगेट पे हिट होगा। और आपने अगर कुछ नहीं फायर किया, आप सोचा अरे हमारे सीनियर ने बोला है पिछले साल की तरह इस बार ऑटोमेटिक हो जाता, तो इस बार ऑटोमेटिक नहीं होगा। इस बार आपको एप्लीकेशन डालना है। और अगर आपके एएनओ या पीआई कहते हैं कि नहीं नहीं आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो आप उनको मेरा वीडियो दिखाएं, बताएं कि ये नियमावली 2023 में डीजी एनसीसी ने दिया है। मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे क्लास में जो बताया जाता है वो एक प्रमाणिक और सटीक और एक ऑथोरिटी के तौर पे आप कोट कर सकते हैं। और इन केस मेरे वीडियो को दिखाने के बाद भी आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, कमेंट खुला रहेगा, आपको कमेंट में करें, अपने बटालियन में डिटेल्स डालें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको किसी भी तरह का दिक्कत न होने दूं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पूरा सहयोग किया जाएगा कि आपका जो हक है, जो आपका उचित है, जो नियम के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत आपको फायदा पहुंचे। और वो फायदा तभी पहुंचेगा जब मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, पूरे बिना स्किप किए हुए देखेंगे और पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो में गुड़ चीजें आपको बताई जाती हैं, ट्रिक बताया जाता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उसको सीखेंगे। स्किप करके सुनेंगे, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है, ये पढ़ाई का वीडियो है। तो पढ़ाई का वीडियो आपको ध्यान से देखना होता है ताकि आप उसको पकड़ सकें, समझ सकें। और जब आप खुद समझते हैं तो दूसरों को भी समझाएं, ताकि आपका कोई साथी, कोई भी कैडेट इसका फायदा उठा सके, वो किसी अनजाने में और गलतफहमी में ना हो, और इस चीज का पूरी तरह से उपयोग करते हुए बेहतर से बेहतर ए ग्रेडिंग से एनसीसी पास करें। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो दोबारा मैं बोलूंगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में आपको एक एडोब का पीडीएफ होगा, उसको देखें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करें, क्योंकि मैं उसमें वक्त वक्त पे आपको डिटेल शेयर करते रहता हूं आपके लिए। तो वहां से आपको लेटेस्ट क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा। खास करके टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वहां से आप ज्वाइन करके पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास से फायदा हुआ होगा। फिर अगली क्लास में अगले विषय पे, अगले टॉपिक पे मैं आऊंगा। वो क्या होगा आप सजेशन दे सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जहां पर भी आपको दिक्कत है उस पे टॉपिक पे, करेक्ट सब्जेक्ट पे आपको विषय बनाऊं और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको अवगत कराऊं, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, किसी गलत जगह पे ना जाना पड़े
और आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि आप सही तरीके से पढ़ाई करें। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, गुड नाइट।